नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का वेब शो हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। और आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं FATF की। आपसे मैंने कल यानी 14 सितंबर को भी बात की थी FATF के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं आगे के 1 या 2 दिन, यानी आज और कल 15 सितंबर 16 सितंबर बहुत अहमियत रखते हैं। क्यों अहमियत रखते हैं ये मैंने, और पाकिस्तान की दरअसल नीयत क्या है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे पर, वो सब मैंने आपको बताया था और उस वीडियो का लिंक भी मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको इस वीडियो के साथ दें। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ FATF के बारे में। आपने कई बार सुना है FATF के बारे में। FATF एक वॉच डॉग है, यानी निगरानी रखने के लिए दुनिया के तमाम देशों पर एक संगठन या संस्था बनाई गई है। इसका बनाया गया था 1989 में। और FATF का काम यह है कि वो दुनिया में, जब ये बनाई गई थी 1989 में, तब ये मकसद था FATF का कि दुनिया में जो भी ड्रग कार्टेल्स या जो भी टैक्स हेवन्स थे, या आप इलीगल मीन्स से जो पैसा इकट्ठा करते थे उसे फिर आप गलत काम में लगाते थे, स्मगलिंग हो या ड्रग कार्टेल्स हो, उन सब के लिए जो टैक्स हेवन्स के तौर पे देश काम करते थे उन सबको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इस पैसे को सही दिशा में आगे ले जाया जाए। इसके लिए बनाया गया था शुरुआत में ये संगठन 1989 में। लेकिन फिर 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया का जो रुख है वो आतंकवाद पर ज़्यादा केंद्रित हो गया। और ये दुनिया को समझ आया, जो कि भारत बहुत पहले से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। और वो तमाम देश जो आतंकवाद से जूझ रहे थे, जब अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हुआ तो ये बिल्कुल लोगों को सामने दिखाई दिया बहुत बड़ी समस्या। और उसके बाद अब FATF बहुत हद तक अपना ध्यान केंद्रित करता है, बाकी जो उसके पहले के ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो हैं ही, लेकिन टेररिज्म के मुद्दे पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करता है FATF। और इस वजह से FATF की तरफ से अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म यानी आतंकवाद में जो पैसा इस्तेमाल होता है या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था या संगठन काम करते हैं, या वो देश जहां पर इस तरह के नियम कानून हैं, जहां लोगों को राहत मिलती है इस तरह के लोगों को, उन पर भी नकेल कसने के लिए FATF काम करता है। FATF की 3 तरह की लिस्ट होती हैं, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। वाइट लिस्ट का मतलब है कि आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और आप के देश में ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि आतंकवाद को या ड्रग कार्टेल्स को या इलीगल मनी को या टैक्स हेवन की तरफ काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भारत वाइट लिस्ट में आता है। इसके बाद बहुत से देश हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट में जो देश हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी उन देशों की है जैसे बहामास या पनामा आइलैंड्स, ये वो हैं जहां जो टैक्स हेवन्स की तरह काम करते हैं, जो ड्रग कार्टेल्स या जो इलीगल मनी या अगर आप जो अवैध पैसा है उसको आप इन टैक्स हेवन्स के ज़रिए लीगल करने या अवॉइड करने के लिए काम में लाते हैं इन जगहों को, तो ये भी ग्रे लिस्ट पर हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे सीरिया, यमन, पाकिस्तान, ये ग्रे लिस्ट पर इसलिए हैं क्योंकि इन देशों में ये माना जाता है और इसके सबूत सामने आए हैं समय समय पर कि यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली संगठन संस्था काम करती हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर बढ़ावा भी मिलता है, उन्हें समर्थन भी मिलता है, और इस वजह से पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में जा चुका है, लेकिन अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर है FATF की। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश ये है कि वो उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं या कम से कम वो ब्लैक लिस्ट में ना जाएं। ब्लैक लिस्ट में अभी FATF की सिर्फ 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अब पाकिस्तान लगातार एक कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए। भारत जाहिर सी बात है दुनिया को ये बता रहा है, और भारत की कोशिश ये है और दुनिया के बहुत से और देशों की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। लेकिन इसको लेकर 2 मत हैं। एक मत है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, दूसरा मत ये है जो ये कहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए और उसे मौका दिया जाए, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में जाएगा तो दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहाँ से वापस आने का कोई इंसेंटिव नहीं होगा पाकिस्तान के पास। लेकिन ग्रे लिस्ट में उसके पास इंसेंटिव होगा और वो अपने आप को सुधारेगा। पाकिस्तान में इस समय ये हो रहा है कि इमरान सरकार 4 बिल्स लेकर आई थी, 2 बिल्स पास हो गए, लेकिन 2 बिल्स को अपर हाउस में जाकर अटक गए, जिसको लेकर जॉइंट सेशन उन्होंने बुलाया है और कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 बिल भी पास हो जाएं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल मनी से जुड़े हुए बिल्स हैं और टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने वाले जो घटनाक्रम है उसमें जो संगठन शामिल हैं उनको रोकने के लिए, नकेल कसने के लिए बिल बनाए गए हैं।
लेकिन पाकिस्तान में जो विपक्ष है उसको लगता है कि उनके ऊपर टारगेट करने के लिए बिल बनाए गए, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इमरान खान एक तरफ ये कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, इमरान जो पाकिस्तान है वो दरअसल एशिया पैसिफिक ग्रुप, अलग अलग क्षेत्रों के ग्रुप हैं और पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। और 15 सितंबर और 16 सितंबर को एशिया पैसिफिक ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। अक्टूबर में अधिवेशन होगा FATF का, जहां ये फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान एशिया रीजन में आता है, जैसे भारत एशिया रीजन में आता है, तो पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है और इस ग्रुप की बैठक है जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इस ग्रुप की बैठक है 15-16 सितंबर को। इससे ठीक पहले पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो सुधारे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को। 27 बिंदु हैं जिन पर पाकिस्तान को काम करना था और इन 27 बिंदु में से ज़्यादातर पर पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया था जब इससे पहले इसका रिव्यू किया गया था। दरअसल FATF के 40 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हर देश को आंका जाता है और पाकिस्तान को पाया गया है कि ज़्यादातर पॉइंट्स पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब FATF की जो बैठक है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सामने आएगा वो रिपोर्ट फिर अधिवेशन जब होगा FATF का अक्टूबर में उनके सामने रखी जाएगी और तब फैसला होगा पाकिस्तान के भविष्य का। जो ये एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक है, इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं जो हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इस अहम बैठक में मौजूद होंगे। चीन, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें हिस्सा लेंगे और इसी बैठक की सिफारिशों के आधार पर यह तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए से बचने के लिए पाकिस्तान को 3 वोट चाहिए। इससे पहले टर्की, मलेशिया और चीन उसकी मदद कर चुके हैं और अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को 15 से 16 सदस्यों की मदद चाहिए, जो कि उसे मिलती अभी नहीं लगता है कि दिखाई दे रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिस ग्रुप का पाकिस्तान हिस्सा है, ये अलग अलग विद इन FATF अलग अलग संगठनिक क्षेत्र के हिसाब से इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, एशिया पैसिफिक ग्रुप की, जिसका भारत भी हिस्सा है, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है। और इसमें अब 41 एक्टिव मेंबर्स हैं और 13 फाउंडिंग मेंबर्स हैं FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की, जिसकी बैठक है 15 सितंबर और 16 सितंबर को। और ये सबसे बड़ी रीजनल बॉडी है FATF की, जिसमें सबसे ज़्यादा देश शामिल हैं और इसके अलावा 11 ऐसे सदस्य भी हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सदस्य भी हैं। इसलिए वो यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो फिर FATF में उस पॉइंट को ज़रूर रखेंगे और उसको सामने लाएंगे। जो ये सदस्य हैं, जो FATF के भी सदस्य हैं और एशिया पैसिफिक ग्रुप के भी, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया यानी भारत, चाइना, हांगकांग, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इस बैठक में क्या होगा पाकिस्तान को लेकर, उस पर निर्भर करेगा कि जब अधिवेशन होगा अक्टूबर में FATF का, तब पाकिस्तान का भविष्य क्या होता है।